आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे महाकवि की जिनका असर हमारी संस्कृति और समाज पर आज भी बहुत गहरा है। चलिए गोस्वामी तुलसीदास की दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सोचिए, साहित्य का सूर्य ये कोई छोटी मोटी उपाधि नहीं है। ये एक ही लाइन बता देती है कि तुलसीदास जी का कद कितना विराट है, जिसने सदियों से हमारे साहित्य को रोशन किया है। तो सवाल ये है कि आखिर इस सूर्य का उदय हुआ कैसे? तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले देखेंगे कि उन्हें साहित्य का सूर्य क्यों कहा गया, फिर हम उनकी जिंदगी की एक बहुत ही मुश्किल शुरुआत के बारे में जानेंगे। उसके बाद भक्ति के रास्ते पर उनके सफर को समझेंगे, उनकी जबरदस्त रचनाओं की दुनिया में चलेंगे और आखिर में बात करेंगे कि आज भी उनकी विरासत इतनी अहम क्यों है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में एक पूरा जमाना है जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, और उस दौर के आसमान में तुलसीदास एक ध्रुव तारे की तरह सबसे ज्यादा चमकते हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। भक्ति काल में भगवान को याद करने के दो मेन रास्ते थे, निर्गुण और सगुण। सगुण धारा में भी कुछ कवि कृष्ण के भक्त थे तो कुछ राम के। तुलसीदास जी राम भक्ति वाली शाखा के न सिर्फ एक कवि थे, बल्कि उसके सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। लेकिन साहित्य के इस सूर्योदय से पहले उनकी अपनी जिंदगी में बहुत घना अंधेरा था। अब हम उनकी कहानी के उस हिस्से की तरफ चल रहे हैं जो किसी दुखद कहानी से कम नहीं है, उनका जन्म और शुरुआती मुश्किलें। ये तारीखें सिर्फ नंबर नहीं है, ये उनके जीवन के दुखों की एक छोटी सी झलक है। सोचिए, 1532 में जन्म हुआ और बस कुछ ही दिनों में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ नहीं रही, जिसने पाला पोसा वो भी चली गई, और बचपन में ही वो बिल्कुल अकेले अनाथ हो गए। अब जो बात सामने आ रही है वो सच में हैरान करने वाली है। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 महीने रहे थे। और हैरानी की बात ये भी थी कि जब वो पैदा हुए तो उनके मुंह में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 32 दांत थे। कहते हैं कि जन्म के वक्त रोने की जगह उनके मुंह से राम नाम निकला था। इन सब असाधारण चीजों के अलावा ज्योतिष के हिसाब से उनका जन्म एक बहुत ही अशुभ नक्षत्र में हुआ था, जिसका नाम था अभुक्त मूल। उस जमाने में ये माना जाता था कि इस नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा माँ बाप के लिए अच्छा नहीं होता। और इन सभी घटनाओं का, इस अंधविश्वास का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि उनके अपने पिता ने ही डर के मारे उन्हें त्याग दिया। पैदा होने के कुछ ही दिन बाद वो नन्हा सा बच्चा बिल्कुल बेसहारा हो गया। और यहीं से, इसी मुश्किल घड़ी से, उनकी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जब दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, तब उन्होंने भगवान का हाथ थाम लिया। ये है उनकी जिंदगी का तीसरा पड़ाव, भक्ति का मार्ग। उनके गुरु नरहरि दास ने उन्हें सहारा दिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, और बस यहीं से उनकी पूरी जिंदगी भगवान राम के लिए समर्पित हो गई। उन्होंने खुद को भगवान का सेवक, उनका दास माना। उनकी भक्ति दास्य भाव की थी। इसी वजह से बहुत से लोग उन्हें रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा रूप मानते हैं। और इसी भक्ति ने उन्हें वो ताकत दी कि उन्होंने कलम से एक ऐसा ब्रह्मांड बना दिया जो आज भी जिंदा है। तो चलिए अब उनकी लिखी हुई कुछ शानदार किताबों पर नजर डालते हैं। इस स्लाइड की सबसे खास बात जानते क्या है? तुलसीदास जी को उस दौर की 2 सबसे बड़ी भाषाओं, अवधी और ब्रज भाषा, दोनों पर कमाल की पकड़ हासिल थी। एक तरफ उन्होंने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य अवधी में लिखा, तो दूसरी तरफ विनय पत्रिका जैसी दिल को छू लेने वाली रचना ब्रज भाषा में की। रामचरितमानस के अलावा ये 5 रचनाएं भी बहुत खास हैं। विनय पत्रिका तो मानो भगवान के दरबार में लगाई गई एक अर्जी है। दोहावली में जिंदगी जीने के सूत्र हैं, तो गीतावली एक ऐसी रामायण है जिसे गाया जा सकता है। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने राम के साथ साथ कृष्ण गीतावली में कृष्ण की भी लीलाओं का गुणगान किया। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। आज घर घर में जो हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, हनुमान बाहुक है या फिर वैराग्य संदीपिनी, ये सब उन्हीं की देन है। मतलब उनका साहित्यिक संसार वाकई में एक महासागर की तरह है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर गौर करना होगा। विद्वान बाबिनो कहते हैं कि ये बड़े दुख की बात है कि तुलसीदास की ज्यादातर रचनाओं का आज तक अनुवाद ही नहीं हुआ है। मतलब हम जिस महान कवि को जानते हैं वो तो बस उनकी प्रतिभा का एक छोटा सा हिस्सा है। एक बहुत बड़ा खजाना तो अब भी दुनिया की नजरों से दूर है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर,
सबसे बड़ा सवाल कि लगभग 400 साल बीत जाने के बाद भी तुलसीदास और उनकी रचनाएं हमारे लिए इतनी जरूरी, इतनी प्रासंगिक क्यों हैं? इसका जवाब इस एक शब्द में छिपा है, लोकनायक, यानी लोगों का सच्चा लीडर। एक बहुत बड़े विद्वान थे डॉक्टर ग्रियर्सन। उनका मानना था कि गौतम बुद्ध के बाद अगर भारत में कोई सबसे बड़ा लोकनायक हुआ तो वो तुलसीदास थे। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो समाज को रास्ता दिखाने वाले थे। वो इतने लोकप्रिय क्यों हुए? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने बड़े बड़े महलों या राजाओं की कहानियां नहीं लिखी। उन्होंने आम आदमी के दिल की बात की। उनके साहित्य में लोगों को अपनी जिंदगी का संघर्ष, अपनी परेशानियां और अपने सपने दिखते हैं। रामचरितमानस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सही तरीके से जीवन जीने का एक रास्ता बन गया। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक बच्चा जिसे पैदा होते ही अशुभ कहकर छोड़ दिया गया, जिसकी पूरी जिंदगी संघर्ष में बीती, उस इंसान ने अपनी कलम में ऐसी कौन सी ताकत भर दी कि उसकी लिखी बातें आज भी करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद और हिम्मत का जरिया बनी हुई हैं। शायद यही कला की असली शक्ति है।